रघुवीर एक टॉवल को अपने शरीर पर लपेटकर अपनी पत्नी गिरजा को आवाज लगाते हुए कहता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, अरे कहाँ हो? तनिक जरा इधर तो आओ। अरे वो क्या है कि हमारा कच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। ए जी, क्या है? क्यों इतना गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं? बताइए क्या काम है? अरे भाग्यवान, मेरा कच्चा कहाँ पर है? क्या तुमने उसको कहीं देखा है? 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, ससुरा मिल ही नहीं रहा। उसको तो मैंने अपने पास ही के कूड़ेदान में फेंक दिया है। क्या तुमने मेरा कच्चा उस कूड़ेदान में फेंक दिया? लेकिन क्यों? अरे वो कच्चा सभी जगह से फट गया था। उसमें इतने छेद हो गए थे जितने तो हमारे घर की छलनी में भी नहीं होते। अरे तो अब मैं क्या पहनूं मेरी माँ? अलमारी में आपका एक और नया कच्चा रखा है, अब जाइए और उसको जाकर पहन लीजिए। रघुवीर के वहाँ से जाने के बाद गिरजा अपना सिर पकड़ते हुए अपने आप से कहती है, पता नहीं इस आदमी की कंजूसी कब जाएगी। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन महाराज फिर भी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आते। रघुवीर एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता था। गांव में उसकी बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, लेकिन वह फिर भी अपनी कंजूसी से बाज नहीं आता था। भाग्यवान, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। जी ठीक है, और हाँ, दुकान से आते वक्त बाजार से 1 किलो संतरे ले आइएगा। वो क्या है ना, मुझे संतरे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता भी है बाजार में संतरों का क्या भाव है? संतरे अभी बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। जब संतरे सस्ते हो जाएंगे तब तुम्हारे लिए संतरे ले आऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आज ही संतरे चाहिए। अगर आज आपने मेरे लिए संतरे नहीं लाए तो आज रात को मैं आपको खाना नहीं दूंगी। हाँ। अरे अरे भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों करती हो? शाम को दुकान से लौटते वक्त मैं तुम्हारे लिए बाजार से संतरे ले आऊंगा, बस। इतना कहकर रघुवीर अपनी दुकान पर चला जाता है। और रघुवीर भाई कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी ये दुकान? बस भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? भाई मुझे 1 किलो चावल दे दो। वैसे क्या दाम है? चावलों का दाम पूरे 3 रुपए किलो है। बताओ कितना दे दूं? भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो। फिर रघुवीर उस व्यक्ति को 1 किलो चावल तौल कर दे देता है और वह व्यक्ति रघुवीर को पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। अरे ओ भाई, रुको रुको, आधे अधूरे पैसे देकर कहाँ भाग रहे हो? तनिक इधर तो आओ। क्या हुआ भाई, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें 1 किलो चावल दिए हैं और चावल पूरे 30 रुपए किलो हैं, और तुमने मुझे केवल 29 ही दिए हैं। 30 रुपए में 1 रुपया अभी कम है। भाई लगता है 1 रुपया कहीं गिर गया है। खैर छोड़ो ना, एक की आप जैसे धनी आदमी के सामने क्या औकात है। अब क्या आप मुझसे 1 रुपया भी लेंगे? तुम 1 रुपये की ताकत को नहीं जानते। 1 रुपये की माचिस भी करोड़ों रुपए जला सकती है। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं इन चावलों में कुछ चावलों को कम कर लेता हूँ। और फिर रघुवीर उस व्यक्ति के चावलों को लेकर उनमें से कुछ चावलों को कम कर लेता है और वापस उस व्यक्ति को दे देता है। अब तुम इन चावलों को ले जा सकते हो। पता नहीं इस रघुवीर की कंजूसी कब जाएगी भैया। 1 रुपए के पीछे ज्ञान तो ऐसे बांट रहा था जैसे कहीं का ज्ञानी बाबा हो, कंजूस कहीं का। शाम को रघुवीर अपनी दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि तभी वह अपने आप से कहता है, अरे याद आया, मुझे भाग्यवान के लिए बाजार से संतरे भी ले जाने हैं। अगर नहीं ले गया तो मुझे घर पर आज रात को खाना भी नसीब नहीं होगा। अरे ओ भाई, इन संतरों के क्या दाम हैं? भैया जी, संतरे अभी बिल्कुल सोने के भाव बिक रहे हैं। कहो तो आपको भी 1 किलो संतरे तोल दूं। अरे साफ साफ कहो ना कि कितने रुपए किलो है संतरे? भैया जी, संतरे अभी 200 रुपए किलो है। बाप रे बाप, 200 रुपए किलो। अगर मैं भाग्यवान के लिए 200 के संतर ले गया तो आज तो मेरी दुकान की कमाई इन संतरों में ही चली जाएगी। अरे भाई साहब, अब क्या खड़े खड़े मेरे इन संतर को देखते ही रहोगे कि कुछ लोगे भी? अच्छा यह बताओ कि 10 रुपये में कितने संतरे आ जाएंगे? अरे 10 रुपए में तो संतरे का छिलका भी ना है, और तुम संतरे की बात करते हो। कितने कंजूस व्यक्ति हो यार तुम। अरे गुस्सा काहे हो रहे हो? चलो ये बताओ कि 20 में आखिर कितने संतरे आ जाएंगे? 20 में तुम्हारा केवल जो है 1 संतरा आ जाएगा। ठीक है, मुझे रुपए 20 का 1 संतरा दे दो। कम से कम भाग्यवान ये तो नहीं कहेगी कि संतरे लेकर नहीं आए। और फिर रघुवीर वो संतरा लेकर अपने घर आ जाता है। अरे आप आ गए जी, क्या आप मेरे लिए संतरे लाए हैं? अरे हाँ हाँ लाया हूँ, 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। और फिर रघुवीर अपनी जेब से एक संतरा निकालकर गिरजा को दे देता है। यह क्या, मैंने आपसे 1 किलो संतरे लाने के लिए कहा था और आप केवल 1 संतरा लेकर आए हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता भी है कि बाजार में संतरों का क्या भाव है।
संतरे पूरे 200 रुपए किलो हैं। बाजार में एक संतरे की कीमत 20 रुपए है। हाँ, अरे तो क्या हुआ, हमारे पास पैसों की कमी है क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं इस कंजूस पति का, मैं तो तंग आ गई हूँ इनसे। तुम्हें यह संतरा खाना है तो खाओ, वरना इधर दो, मैं इसको अभी वापस कराता हूँ। मेरे 20 रुपए भी मुझे वापस मिल जाएंगे। रघुवीर की यह बात सुनकर गिरजा को चक्कर आने लगते हैं। अरे अरे भाग्यवान, क्या हुआ तुम्हें? उठो। अगले दिन एक दूध वाला अपनी साइकिल पर जगह जगह लोगों के घर जाकर दूध बेच रहा होता है। दूध ले लो, गाय का शुद्ध दूध ले लो। अरे किशन दूध वाला आया है, दूध ले लो भैया। अरे भाभी जी दूध ले लो। आज दूध नहीं लेना है क्या? जल्दी से दूध ले जाओ, और मुझे और भी जगह जाना है फिर। ए जी, दूध वाला आया है, जरा आप उससे दूध ले आइए, मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाकर दूध लेकर आता हूँ। और फिर रघुवीर एक गिलास लेकर घर के बाहर दूध वाले के पास पहुंच जाता है। अरे भैया जी, आप तो एक गिलास लेकर आए हैं, इसमें आपका दूध कैसे बनेगा? अरे हमें केवल एक गिलास ही दूध चाहिए। एक गिलास दूध से हमारे घर की चाय आराम से बन जाती है। क्या, लेकिन भाभी जी तो हमसे 2 लीटर दूध लेती थी। अरे तुमसे जितना बोला है उतना ही तुम करो, समझे? चलो अब चुपचाप मुझे एक गिलास दूध दे दो। नाराज काहे होते हो भैया जी, हम अभी तुमको एक गिलास दूध दे देते हैं। अरे वाह, अब से आपने दूध भी पीना चालू कर दिया। अरे यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। अरे ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? मैं दूध नहीं पीता, ये दूध तो मैं उस दूध वाले से लेकर आया हूँ। तो फिर बाकी का बचा दूध कहाँ पर है? अरे मैंने उस दूध वाले से केवल एक गिलास ही दूध लिया है, और वैसे भी एक गिलास दूध में हमारी चाय बन जाती है, तो फिर और पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे जी, आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो? आपको कंजूसी करने में थोड़ी शर्म नहीं आती क्या? भाग्यवान, इसे कंजूसी नहीं, पैसे की बचत कहते हैं। ए जी, लगता है पिताजी आपको बुला रहे हैं। जी पिताजी, आपने बुलाया, कहिए क्या काम है? बेटा मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जरा मैं नाई से इन बालों को कटवा कर आता हूँ। अरे अरे पिताजी, इसके लिए नाई के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं आपके बाल काट देता हूँ। क्या सच में? लेकिन तुझे बाल काटना आता तो है ना? हाँ पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके ऐसे बाल काटूं कि आप एकदम हीरो लगोगे। तो ठीक है, अब तू ही मेरे इन बालों को काट दे। और फिर रघुवीर कैंची से अपने पिताजी के बालों को काटने लगता है। अरे बेटा, मैं बालों को कटवा कर जो है एकदम हीरो तो लगूंगा ना? हाँ पिताजी, आपको देखकर आपके सभी साथी आपसे बहुत जलेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने बाल कहाँ से कटवाए। जैसे ही रघुवीर जयप्रसाद के बालों को काट रहा होता है कि तभी रघुवीर से गलती से कुछ ज्यादा बाल कट जाते हैं और जयप्रसाद पीछे से टकला हो जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अब पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको पता चल गया कि उनका सर पीछे से गंजा हो गया तो वो तो मेरा मार मार कर भरता ही बना देंगे। अरे और कितनी देर लगेगी? कब से तू मेरे बालों को काट रहा है, अभी तक तुझसे मेरे बाल नहीं कटे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गिरजा आ जाती है। जयप्रसाद के बालों को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पिताजी, आपके बालों को क्या हुआ? इनको देखकर तो मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना हंस क्यों रही है? और क्या हुआ, मेरे बालों को क्या कर दिया इसने? अरे पिताजी, इन्होंने तो आपको पीछे से टकला ही कर दिया। इन्होंने आपके पीछे के सारे बाल उड़ा दिए। क्या रघुवीर, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मैं नाई के यहाँ से बाल कटवा कर आता हूँ, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे हीरो से जीरो बना दिया। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। अरे अरे पिताजी, आई मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अरे भाग्यवान, मुझे बचाओ। अरे इस टीवी को क्या हुआ? अभी तो ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर अचानक इसमें आखिर क्या बला आ पड़ी? लगता है मुझे इनको बुलाना पड़ेगा। ए जी, तनिक इधर तो आइए, देखिए ना हमारे टीवी को क्या हो गया है। अरे अब क्या हो गया भाग्यवान, क्या हुआ हमारे टीवी को? ए जी देखिए ना, हमारा टीवी चलते चलते खराब हो गया। आप टीवी को ठीक करा कर ले आइए ना, मेरा नाटक मिस हो जाएगा। अरे भाग्यवान, टीवी को ठीक करा कर लाने की क्या जरूरत है?